शुक्रवार दोपहर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। सड़क सुनसान थी, जंगल का इलाका था और एक पिता अपनी बेटी को लेकर घर लौट रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सफर एक खौफनाक हत्या में बदल जाएगा, और वो भी बेटी की आंखों के सामने। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। पूरी घटना रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र की है। पूरे पाठक मजरे बिन्नावा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय मुर्तजा पेशे से मदरसा शिक्षक थे। वो अपनी बेटी इशरत जहां को विदा कराकर उसके ससुराल डीह थाना क्षेत्र के पूरे सरदार मजरे रोखा गांव से वापस लौट रहे थे। पिता और बेटी एक ही बाइक पर सवार होकर डीह नसीराबाद मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही वो जंगल के पास स्थित सुनसान हिस्से पे पहुंचे, तभी 3 बाइकों पर सवार करीब 6 बदमाश अचानक सामने आ गए। बदमाशों ने पिता बेटी को चारों तरफ से घेर लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। हमलावरों के हाथों में हथियार थे, जिसे देखकर बेटी घबरा गई। उस समय में पिता से बाइक छोड़कर जान बचाने की गुहार लगाई। हालात की गंभीरता समझते हुए मुर्तजा बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा और कुछ ही दूरी पर उन्हें पकड़कर गिरा दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को झकझोर देने वाला था। बदमाशों ने मुर्तजा के सीने पर चढ़कर बेहद नजदीक से उनके सिर में कई गोलियां दाग दी। गोली लगते ही मुर्तजा की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात बेटी इशरत जहां की आंखों के सामने हुई। वो अपने पिता को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जंगल के उस सुनसान रास्ते पर कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। हत्या के बाद हमलावर मौके से भागने ही वाले थे कि तभी अचानक सड़क पर एक एम्बुलेंस आती दिखाई दी। एम्बुलेंस को देखकर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। इसी वजह से बेटी की जान बच सकी। बदहवास हालत में बेटी वहीं खड़ी रही। फिर किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नसीराबाद थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से सबूत जुटाने शुरू किए। जंगल के इलाके में हुई इस हत्या ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की बेटी इशरत जहां ने पुलिस को दी गई तहरीर में गांव के ही रहने वाले लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी शिकायत के आधार पर गांव निवासी अयूब और उसके बेटे नईम को नामजद किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य आरोपियों को अज्ञात में शामिल किया गया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश को भी एक संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार ये दावा करती है कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत है, बदमाश डर के साए में जी रहे हैं और अपराधियों पर सख्ती हो रही है। मुख्यमंत्री खुद मंचों से कहते हैं कि यूपी में अब अपराध करने वालों की खैर नहीं है। फिर सवाल यह है कि दिन दिहाड़े एक सुनसान सड़क पर बेटी के सामने किसी व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाना किस कानून व्यवस्था की तस्वीर दिखाता है। रायबरेली कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। ये वही जिला है जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसके बावजूद जंगल के रास्ते पर खुलेआम हत्या होना ये बताता है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कहीं न कहीं खत्म होता दिख रहा है। अगर एक मदरसा शिक्षक जो अपनी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने निकला था इस तरह मारा जा सकता है, तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित मानेगा। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि यूपी सरकार के उन तमाम दावों पर सवाल है जिनमें कहा जाता है कि प्रदेश में बदमाश डरते हैं और कानून का राज है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।